हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन जिसका नाम है व्हाट अकॉर्डिंग टू रोलिंग इज़ अ फेलियर एंड व्हाट आर इट्स बेनिफिट, जो कि आपका एक प्रोज जिसका नाम है द फ्रिंज बेनिफिट ऑफ फेलियर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन का ही ये क्वेश्चन है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। J.K. रोलिंग इज़ वेल एक्वेंटेड विथ फेलियर, कि J.K. रोलिंग है जो वो बहुत अच्छे तरीके से फेलियर से परिचित हैं, यानी कि फेलियर को फील कर चुकी हैं। शी फेल्ट इट्स फैमिली ऑफ वेट वाइल अनएम्प्लॉयड एंड स्ट्रगलिंग टू मेक एंड्स विद ऑन वेलफेयर। तो इन्होंने ये चीज़ फील की है कि जो फेलियर होती है ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। जब एक पर्सन अनएम्प्लॉयड होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है, तब उसकी लाइफ में बहुत बार फेलियर भी आती है, लेकिन इस फेलियर के थ्रू ही वो अपनी कमियों को समझ पाता है एंड उन वीकनेस को, कमियों को दूर करने के बाद, उसे इम्प्रूव करने के बाद उसको सक्सेस मिलती है, उसकी लाइफ में वेलफेयर होता है। शी न्यूज़ इट एज she sat in cafe and restaurants around Edinburgh, Scotland, furiously writing the 7-book series that would become the worldwide phenomenon of Harry Potter। तो ये कहती हैं कि मैं कैफ़े में, रेस्टोरेंट्स में, एडिंसबर्ग में बैठी रहती थी और वहाँ पर मैंने 7 बुक सीरीज़ लिखी हैं जो कि बाद में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी थी, और वो किस चीज़ से रिलेटेड थी? हैरी पॉटर से। फॉर ऑल द हार्डशिप दैट फेलियर रिप्रेजेंट एट द टाइम, तो उन्हें बहुत सारी फेलियर मिली, और वो जो हार्डशिप टाइम था, जो हार्ड टाइम था, फेलियर का टाइम था, तब रोलिंग्स हैड सैड दैट द sheer breadth of it and all of her fear coming to pass was in a way liberating। तो ये बताती हैं कि वो जो टाइम पीरियड था जब इन्हें फेलियर मिल रही थी, तब इन्हें डर भी रहता था अगला कोई काम करने से कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे जो मैं करूं उससे भी मुझे फेलियर मिल जाए। यानी कि ये जो डर था, कहीं ना कहीं इसी डर के थ्रू वो आगे बढ़ी एंड इसके बाद वो सक्सेस हो पाई हैं। आफ्टर फिनिशिंग हर फर्स्ट नॉवल, रोलिंग रिसीव रिजेक्शन लेटर आफ्टर रिजेक्शन लेटर। जैसे ही इन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल कंप्लीट किया, बट इन्हें बार बार क्या है, रिजेक्शन मिल रहा था। इवन आफ्टर शी प्रोक्यूर्ड एन एजेंट, द स्टोरी वाज टर्न डाउन बाय 12 पब्लिशर बिफोर हैरी पॉटर। इसके साथ ही इन्होंने एक एजेंट है जो उसे भी प्रोक्योर किया, बट फिर भी क्या हुआ कि 12 पब्लिशर के थ्रू इन्हें टर्न डाउन कर दिया गया। मीन्स इनकी जो स्टोरी थी उसे टर्न डाउन कर दिया गया, उन्हें रिजेक्शन मिल गया, जिससे उसके बाद इन्होंने क्या है, हैरी पॉटर लिखा। फाइनली मेड इट बुक स्टोर डिबर्ट ऑन जुलाई 26, 1997। उसके बाद ये जो हैरी पॉटर जो पब्लिश हुआ था, इसके थ्रू इन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। Almost 22 years later, the magical world Rowling imagined has raked in more than $25 billion in the form of movies, books, toys and more। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो रोलिंग ने इमेजिन किया था, ठीक है, कि इन्हें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलमोस्ट 22 ईयर्स लेटर, 22 सालों के बाद ये जो मैजिकल वर्ल्ड है रोलिंग का, जिसमें इन्हें क्या है, $25 बिलियन मिले हैं। किस किस फॉर्म में? मूवीज़, बुक्स, टॉयज़ के फॉर्म में। ऑन टॉप ऑफ दैट, रोलिंग्स इंटरनेशनल चिल्ड्रंस नॉन प्रॉफिट ल्यूमिस क्लेम टू हैव प्रोटेक्ट ओवर 31,500 चिल्ड्रन फ्रॉम इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्फनेज सिंस 2009। तो इसके साथ ही इन्होंने बताया है कि जो रोलिंग है, उन्होंने एक ल्यूमिनस इंटरनेशनल चिल्ड्रन नॉन प्रॉफिट ल्यूमिनस है जो उसको खोला एंड वहाँ पर क्लेम किया कि ये प्रोटेक्ट करेंगे 31,500 चिल्ड्रंस को, जो कि ऑर्फनेज, ठीक है, इंस्टीट्यूशन, कब? सिंस 2009। इन लेस दैन अ डिकेड, रोलिंग फाउंड वर्ल्ड वाइड सक्सेस आफ्टर रियलाइजिंग हर पैशन। उसके बाद जो रोलिंग है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सक्सेस गेन की जब उन्होंने अपने पैशन को रियलाइज़ किया कि उनका क्या पैशन है। Here's some of her most enduring
एडवाइस ऑन सक्सेस फेलियर एंड एवरीथिंग इन बिटवीन। तो उन्होंने जब अपनी एडवाइस दी है तो उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी इंसान को सक्सेस होना है तो उसकी सक्सेस के अंदर फेलियर और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो उस सक्सेस के रास्ते में आती हैं। ऐसा नहीं है कि एक रोड है जहाँ पर आपको डायरेक्ट चलना है और आपको आगे जाकर सक्सेस मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बीच में बहुत सारे आपकी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी फेलियर्स आती हैं, लेकिन आपको उन फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते रहना है, आपको हार नहीं माननी है। बाय एवरी यूजुअल स्टैंडर्ड आई वॉज द बिगेस्ट फेलियर आई न्यू। तो यहाँ पर जो रोलिंग है वो कहती हैं कि हर एक एवरी यूजुअल स्टैंडर्ड के थ्रू मुझे पता है कि मैं एक बिगेस्ट फेलियर हूँ, यानी कि लाइफ में भी बहुत बड़ी फेलियर आई थी। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू स्टैंड हेयर एंड टेल यू दैट द फेलियर इज़ फन। अगर मेरी लाइफ में वो फेलियर ना आती, ठीक है, तो मुझे फेलियर के जो बेनिफिट्स हैं उनके बारे में ना पता चलता और मैं यहाँ पर ना खड़ी होती और ना ही मैं आपको ये कह रही होती कि फेलियर एक फ़न है। ठीक है, तो ये कह रही है कि मैंने फेलियर को फील किया है, इसी के बेस पर मैं आपको बता सकती हूँ कि फेलियर के क्या क्या बेनिफिट हैं। That period of my life was dark one and I had no idea that there was going to be what the press had since represent as a kind of fairy tale resolution। तो यहाँ पर ये बताती हैं कि जब मेरी लाइफ में फेलियर आ रही थी तब वो जो टाइम पीरियड था मेरी लाइफ का वो एक डार्क वन बन चुका था, कि वो टाइम पीरियड मेरे लिए बहुत ज़्यादा डार्क वन था। एंड इसके साथ ही मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि अब मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड इसके साथ ही व्हाट द प्रेस हैज़ सिंस, इसके साथ ही ये जो प्रेस है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट हुई मेरे सामने, एक तरीके से फेरी टेल रेजोल्यूशन के रूप में रिप्रेजेंट हुई है। आई हैड नो आइडिया दैन हाउ फार द टनल एक्सटेंड। इसके साथ ही मुझे ये भी नहीं पता था कि जिस रास्ते पर जा रही हूँ मैं, ये जो टनल है ये कितना आगे बढ़ता जाएगा, मेरी लाइफ में मुझे कभी सक्सेस मिलेगी भी या नहीं। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एनी लाइट एट द एंड ऑफ इट वाज अ होप। तो मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही लाइट थी और वो क्या थी, उम्मीद। ठीक है, रैदर दैन अ रियलिटी। तो इन्होंने कहा है कि एक लंबे समय तक मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ थी, मेरे को इतना वर्क करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ ने मोटिवेट किया था और वो क्या था, एक होप। सो वाई डू आई टॉक अबाउट द बेनिफिट ऑफ फेलियर। तो मैं क्यों आज आपको बेनिफिट बता रही हूँ फेलियर के, सिंपली बिकॉज इसलिए फेलियर मीन्ट अ स्ट्रिपिंग अवे ऑफ द अनएसेंशियल। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो फेलियर है इसका मीनिंग क्या, इसका क्या मीनिंग है कि ये हमारी लाइफ में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि हमारी क्या कमियां हैं और ये हमें स्ट्रिपिंग अवे करती है, जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनसे हम दूर रहते हैं। आई स्टॉप प्रिटेंडिंग टू माई सेल्फ वट आई वाज एनीथिंग अदर देन आई वाज। तो इसके बाद फेलियर होने के बाद मुझे ये चीज़ें समझ में आई कि अब मुझे क्या करना है। तो यहाँ पर जेके रोलिंग कहती है कि मैंने सबसे पहले तो अपने आप को प्रिटेंड करना ही, लोगों के आगे दिखाना ही छोड़ दिया। एंड दैट आई वॉज एनीथिंग अदर देन आई वॉज, कि दूसरों की तरह मैंने, ऐसा नहीं है कि जो दूसरे लोग कर रहे हैं वैसा ही मैं कर रही हूँ, अब मैंने ये सब करना छोड़ दिया। एंड बिगन टू डायरेक्ट ऑल माई एनर्जी इनटू फिनिशिंग द ओनली वर्क दैट मैटर टू मी। उसके बाद मैंने वो काम करना शुरू किया जो मेरे लिए मैटर करता था, जो चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी। एक चीज़ होती है कि हम हमेशा अपनी सोसाइटी के बारे में सोचते रहते हैं और सोसाइटी के बारे में सोचने के कारण कभी कभी हमारे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है हम उसे सोसाइटी के लोग क्या कहेंगे इस डर से उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जेके रोलिंग कह रही हैं कि अब मैंने वो सब प्रिटेंड करना छोड़ दिया, इसके साथ ही मैंने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया कि मुझे क्या करना है, मेरे लिए क्या चीज़ मैटर करती है। हैड आई रियली सक्सीड एट एनीथिंग एल्स आई माइट नेवर हैव फाउंड द डिटर्मिनेशन टू सक्सेस इन द वन एरिना वेयर आई फेल्ट आई ट्रूली बिलोंग। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि मैं क्यों सक्सेस हो पाई, क्योंकि मैंने अपने आप को डिटर्मिनेशन किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको अपनी लाइफ में पूरे तरीके से पहले डिटरमिन करना है कि आपको क्या चाहिए, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट करती है। और इसके साथ ही ये चीज़ फील करना, यहाँ पे इन्होंने कहा है
वन एरिना वेयर आई फेल्ट आई ट्रूली बिलोंग। तो इसके साथ ही इन्होंने ये चीज़ फील की कि मुझे क्या करना है, मैं क्या बिलोंग करती हूँ, मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ। मीन्स कि मेरी क्या थिंकिंग है, खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद को समझने की कोशिश करनी है। अगर हम खुद के पैशन को फॉलो करेंगे, खुद को समझेंगे, तभी हम अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है फेलियर इज़ प्रूफ दैट यू आर कैपेबल ऑफ सक्सेडिंग एट वट एवर इट इज़ दैट यू सेट योर आइज ऑन। तो ये कहते हैं कि फेलियर जो होती है वो एक प्रूफ होती है ये चीज़ बताने का कि आप में इतनी क्षमता है, इतने आप कैपेबल हो कि आप सक्सेस हो पाते हो या फिर नहीं। ऐसा नहीं है कि हम जो ख्वाब देखते हैं वो चीज़ सच हो जाए, हम ये चीज़ सोचें कि हमें ये काम करना है और हम वो काम करें और हम सक्सेस हो जाएं। ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो काम हम सोचते हैं उसमें हम फेल भी हो जाते हैं, लेकिन इसी फेलियर के थ्रू हमें ये चीज़ पता चलती है कि क्या हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम वापस से उठकर उस काम को कर सकें। एंड इट पार्टिंग वर्ड्स फ्रॉम जेके रोलिंग ऑन द बेनिफिट ऑफ फेलियर। इसके साथ ही जेके रोलिंग्स ने कुछ बातें बताई हैं फेलियर्स के बेनिफिट को लेकर, जो कि उनके वर्ड्स हैं। फेलियर टॉट मी थिंग्स अबाउट माई सेल्फ दैट आई कुड हैव लर्न नो अदर वे। फेलियर के थ्रू मुझे मेरे बारे में पता चला है, और जिस फेलियर के थ्रू ये चीज़ पता चली है वो मैं किसी भी दूसरे तरीके से अपने बारे में पता नहीं कर सकती थी। कोई ऐसा नहीं है पर्सन मुझे आकर उन सब चीज़ों के बारे में बता पाएगा या फिर मैं खुद अपने बारे में जान पाती। फेलियर के थ्रू मुझे ये सब अपने बारे में, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहती हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं इस फेलियर को फेस कर कर आगे बढ़ सकूँ। तो ये सारी बातें मैंने कब सीखी, जब मेरी लाइफ में मुझे फेलियर मिली। I discovered that I had a strong will and more discipline than I had suspected। इसके साथ ही फेलियर के थ्रू ही मुझे ये चीज़ पता चली कि मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है कि मैं एक बार फेल हुई तो मैं वापस से उठी, फिर से मैंने मेहनत की। मुझे रिजेक्शन लेटर मिल रहे थे लेकिन मैंने फिर भी वापस से कोशिश की है। तो मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल है। ये बात मुझे पता चली कब, जब मैं फेलियर हुई, मेरी लाइफ में जब फेलियर आई। एंड मोर डिसिप्लिन, इसके साथ ही मेरे में डिसिप्लिन भी है काम करने को लेकर, जबकि इन दोनों चीज़ों पर मुझे शक था कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मेरे अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर है। तो ये जो शक था मेरे अंदर कि क्या ये चीज़ हो सकती है, तो ये फेलियर के थ्रू मुझे पता चली कि मैं कर सकती हूँ। आई ऑल्सो फाइंड आउट दैट आई हैड फ्रेंड्स हुज वैल्यू वाज ट्रूली अबव देन द प्राइस ऑफ रूबीज़। इसके साथ ही मुझे ये चीज़ पता चली कि मेरे पास जो फ्रेंड्स हैं उनकी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देन किस चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइस ऑफ रूबीज़। मनी से ज़्यादा मेरे लिए कुछ मेरे फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट हैं। The knowledge that you have emerged wiser and stronger from setback means that you are even after secure in your ability to survive। तो सबसे पहले आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने बारे में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ होनी चाहिए कि आप क्या हो, आपके अंदर क्या एबिलिटी है, जिसके बेस पर ही आप सर्वाइव कर सकते हो। यू विल नेवर ट्रूली नो योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को नहीं जान पाए, और द स्ट्रेंथ ऑफ योर रिलेशनशिप until both have been tested by adversity। देखो इसमें इन्होंने ये कहा है कि हमें अपने बारे में अपने आप को जानना चाहिए, ठीक है। यू विल नेवर ट्रूली नो योर सेल्फ, अगर आप अपने आप को नहीं जान सकते, अपनी स्ट्रेंथ को नहीं जान सकते, तो इससे क्या है कि कभी भी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। और इन दोनों, खुद को जानना, खुद की क्या स्ट्रेंथ है, इसको जानने के लिए हमारी लाइफ में जो एडवर्सिटी आती हैं, जो बुरा वक्त आता है, वो चीज़ें हमें बताती हैं कि हमारी लाइफ में हम क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें कब पता चलती है, जब हमारी लाइफ में फेलियर आती है, एडवर्सिटी आती है। सच नॉलेज इज़ अ ट्रू गिफ्ट फॉर ऑल दैट इज़ अ पेनफुली वॉन। तो ये सारी जो नॉलेज होती है, हमें हमारे बारे में जानने को मिलता है, ये सबसे ट्रू अच्छा गिफ्ट होता है, और ये हमारी सबसे बड़ी सक्सेस होती है, भले ही इस सक्सेस में हमें बहुत ज़्यादा पेन हुआ हो। एंड इट हैज़ बीन वर्थ मोर देन एनी क्वालिफिकेशन आई एवर लर्न। इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि ये जो फेलियर के बाद मुझे अपने बारे में जानने को मिला है, तो ये जो सबसे अच्छा मेरे लिए गिफ्ट है, एंड इसके साथ ही ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए वर्थ है,
मेरी जितनी भी क्वालिफ़िकेशन मैंने की है, जो भी मेरे पास डिग्रीज़ हैं, उन डिग्री से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी लाइफ में फेलियर है, जिसके थ्रू मुझे मेरी स्ट्रेंथ के बारे में, मुझे मेरे खुद को जानने के बारे में मिला है। सो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।